गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपका अकाउंट और बिजनेस स्टडी का टीचर। अभी तक आप लोग को जर्नल एंट्री चैप्टर के बारे में बताया जा रहा था, जिसमें पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, ये आपके 3 फंक्शन हैं। अकाउंट कब स्टार्ट होता है ये आपको पहले ही बताया गया है। अकाउंट स्टार्ट होता है जब ट्रांजैक्शन होता है। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब पर्सन होने ज़रूरी है। एज ए नेम ऑफ पर्सन एंड नेम ऑफ सोसाइटी इसमें ध्यान दिया जाता है। यानी कम से कम 2 लोग होने चाहिए ट्रांजैक्शन करने के लिए, लेन देन करने के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर्सनल अकाउंट। इसमें बताया गया था कि रिसीवर डेबिट होता है और गिवर क्रेडिट होता है। फिर दूसरा पॉइंट रियल अकाउंट। अगर पर्सन ट्रांजैक्शन करते हैं तो किसका ट्रांजैक्शन करेंगे? तो किसी न किसी सामान का। सामान मतलब कमोडिटी। कमोडिटी जो होता है वो हम रियल अकाउंट में रखते हैं, जैसे गुड्स, कैश, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आपको दुनिया में सामान दिखाई दे। ये रियल अकाउंट के थ्रू हम लोग इसको स्टडी करते हैं। फिर आता है नॉमिनल अकाउंट। कभी कभी पर्सन सामान का ट्रांजैक्शन नहीं कर देते हैं, कमोडिटी का ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, तो वो उनके बीच में नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है फैसिलिटी। प्रीवियस क्लास में आपको 2 पॉइंट के बारे में आपको वीडियो पोस्ट किया जा चुका है, ठीक है, भेजा जा चुका है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर फ़ोन करके डिस्कस कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे नॉमिनल अकाउंट। फिर से मैं एक बार आपको समझाऊंगा। जैसे किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनता है तो उसके बेस बनते हैं, तो उसी तरह अकाउंट का बेस होता है। ये बेस है बेटा, और 11th का क्लास पूरा का पूरा बेस ही है, जिसमें आप सीखेंगे अकाउंट का ABCD का डिटेल पूरा। अब जैसे मान लीजिए ट्रांजैक्शन करने की टोटल पॉइंट है, ये आपका है। इसमें 3 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट आपको लिखवाया गया है पर्सनल अकाउंट, दूसरा पॉइंट आपको लिखवाया गया है रियल अकाउंट, और थर्ड पॉइंट लिखवाया गया आपको नॉमिनल अकाउंट। ये ट्रांजैक्शन में कंप्लीट 3 पॉइंट होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होता है। ट्रांजैक्शन में यही आते हैं, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं आता है। जैसे फॉर एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, पहले भी दिया गया था। जैसे क्वेश्चन आता है कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम 1000 रुपये। मान लीजिए इसमें ये पर्सनल अकाउंट है बेटा, और ये आपका रियल अकाउंट है। ये आपका पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, और ये आपका रियल अकाउंट है। तो हमें करना क्या है? हमें डेबिट और क्रेडिट करना है। अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है मैं बता चुका हूँ, ये आपको समझाया जा रहा है। पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है कि अगर कोई नेम है, कोई पर्सन है, तो अगर वो रिसीवर है तो वो डेबिट होगा। अगर वो रिसीवर है तो डेबिट होगा। डेबिट का मतलब DR। अगर वो गिवर है तो वो क्रेडिट होगा। 2 ही पॉइंट होंगे, या तो डेबिट या तो क्रेडिट। उसी तरह अगर रियल अकाउंट है, सामान है, कमोडिटी है, तो या तो सामान आएगा ट्रांजैक्शन करेंगे, या तो जाएगा, या तो कम या तो गो। तो अगर आता है तो वो डेबिट होगा, अगर जाता है तो वो क्रेडिट होगा बेटा। तो हमको डिसाइड करना है इस क्वेश्चन में कि कौन सा पॉइंट डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट। तो यहाँ क्वेश्चन में देखिए लिखा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम का मतलब पैसा मिला। किससे मिला? राम से। तो राम गिवर है कि रिसीवर है? हमें पैसा मिला है राम से। अगर राम क्या होगा? गिवर होगा। तो गिवर का मतलब क्या होगा? क्रेडिट। क्रेडिट होगा ये। और ये तो डिसाइड हो गया कि ये क्रेडिट होगा।
अब इसको देखते हैं डेबिट करना है कि क्रेडिट। तो कैश रिसीव का मतलब होता है पैसा मिला। अगर पैसा मिलेगा तो कम, तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो ये तो क्लियर हो गया किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। तो आइए हम इसको कैसे करेंगे ये हम आपको बता दें। डेबिट सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, डेबिट हमको कैश को करना है तो कैश को डेबिट करेंगे ऐसे, कैश अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज़, और उसके नीचे क्रेडिट करते हैं, थोड़ा सा स्पेस यहाँ छोड़ते हैं, यहाँ लिखते हैं क्रेडिट को पहले बताया गया 2 लिखा जाता है, 2 का मतलब क्रेडिट, और उसका नाम लिख देंगे राम। ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जर्नल एंट्री बन गई। अब इसका फॉर्मेट कैसे होता है तो देखिए, ये फॉर्मेट होता है, ये इसका फॉर्मेट होता है, ये इसका बॉक्स होता है, इसी फॉर्मेट में इसको बनाया जाता है। डेट, किस डेट में आपने ट्रांजैक्शन किया है वो डेट इसमें नोट होता है। पार्टिकुलर लिखा जाता है जिसमें हम लोग डेबिट क्रेडिट लिखते हैं। ये आपका एलएफ होता है, बाद में इसका डिटेल हम बताएंगे। लेजर फोलियो नंबर, ये अमाउंट होता है, अमाउंट मतलब जितना भी पैसा होगा डेबिट वाला इसमें लिखेंगे और क्रेडिट वाला अमाउंट इसमें लिखेंगे, यानी 2 बार लिखा जाएगा। ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। पहले हम लोग डेबिट क्रेडिट करना ही सीखते हैं, वही इंपॉर्टेंट है। तो आपने रियल अकाउंट के बारे में भी सीखा और पर्सनल अकाउंट के बारे में भी सीखा, डेबिट और क्रेडिट कैसे होगा। अब आते हैं आज का, ये पहले क्लास आपको दिया जा चुका है, आज हम पढ़ेंगे नॉमिनल अकाउंट के बारे में। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है नेम ऑफ फैसिलिटी। नेम ऑफ फैसिलिटी का मतलब रेंट, वेजेज, रेंट, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, फ्राइट, कमीशन, और सारे बहुत सारे नाम हैं। मतलब फैसिलिटी, जैसे मान लो कि वहाँ पे सामान नहीं रहेगा, ट्रांजैक्शन तो होगा। जैसे सपोज दैट आप किसी को पैसा दोगे तो जरूर, लेकिन वो आपको कोई सामान नहीं देगा, एज ए फैसिलिटी उसकी जगह पे देगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आप टीचर से पढ़ते हो किसी से, तो आप उसको फ़ी तो देते हो, लेकिन वो टीचर आपको कोई सामान नहीं देता है, आपको पढ़ाता है, आपको एजुकेशन की फैसिलिटी देता है। आप किसी रिक्शे से आते हो तो उसका भाड़ा देते हो, बट रिक्शे वाला आपको कुछ नहीं देता है, आपको फैसिलिटी देता है। इसी तरह किसी का मकान आप यूज करते हो, रूम यूज करते हो, बिल्डिंग यूज करते हो, तो उसके बदले आपको रेंट देनी पड़ती है, वो फैसिलिटी का चार्ज है। बिजली का बिल, इलेक्ट्रिक चार्ज, बिजली विभाग आपको कुछ देता नहीं है, आपको फैसिलिटी देता है। आप लाइट जला सकते हो, फैन चला सकते हो, हवा खा सकते हो, ये आप रोशनी का यूज कर सकते हो, लाइटिंग का, तो आपको यूज करने देता है। इसके बदले आपको बिजली का बिल पे करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक बिल पे करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। बट उस पैसे के बदले ऐसे कुछ चीज़ आपको नहीं मिलती है, ऐसा कोई सामान नहीं मिलता है जो किसी को आप दिखा सको कि ये सामान आपको मिला है। तो इसमें फैसिलिटी आती है। तो रूल क्या होता है इसमें, फर्स्ट रूल आपका जानते ही हैं कि हमको करना क्या है, डेबिट और क्रेडिट। तो नेम ऑफ एक्सपेंसेज, नेम ऑफ एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज का मतलब होता है खर्च, एंड नेम ऑफ लॉसेस, ये एक्सपेंसेज हो या लॉस हो, दोनों डेबिट होगा। आर डेबिटेड। अब जैसे मान लीजिए कैसे पता चलेगा, तो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, सैलरी पेड, जैसे सैलरी पेड दिया हुआ है
ठीक है। सैलरी पेड है 1000 रुपीज। तो आप यहाँ पे सैलरी पेड, आपने सैलरी दिया अपने एम्प्लॉय को, भी कह सकते हैं, अपने घर में नौकर है, डोमेस्टिक सर्वेंट है, किसी को भी सैलरी आप देते हैं, तो क्या आपको वो कुछ देता है? सैलरी देंगे तो यहाँ पे आपका कैश साइलेंट है, पैसा नहीं लिखा है, कैश कहीं नहीं लिखा है, लेकिन आप सैलरी देंगे तो कैश देंगे ना, कैश देंगे तो पैसा जाएगा और वो आपका क्या होगा? एक्सपेंसेज होगा। तो नेम ऑफ एक्सपेंसेज डेबिट होगा। यहाँ नेम ऑफ एक्सपेंसेज है सैलरी, हमने सैलरी दिया, किसी को बताएंगे सैलरी दिया, तो नेम ऑफ एक्सपेंसेज डेबिट होगा। सैलरी अकाउंट डेबिट, नेम ऑफ एक्सपेंसेज आपने डेबिट कर दिया, तो क्रेडिट क्या करें? क्योंकि हर क्वेश्चन में 2 पॉइंट होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। तो सैलरी पेड में आप पैसा दिए हो, पैसा गया है, एज ए रियल अकाउंट। कमोडिटी जाता है, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट होगा, आएगा तो डेबिट होगा। टू कैश अकाउंट, ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 1000 समझ में आया? इसी तरह दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, वेजेज पेड 500। वेजेज का मतलब होता है मजदूरी। तो आपने पेड किया, पैसा दिया, लेकिन किस लिए दिया? वेजेज, एज ए नेम ऑफ एक्सपेंसेज वेजेज है बेटा। तो नेम ऑफ एक्सपेंसेज क्या होगा? डेबिट। अभी मैंने लिखवाया है, नेम ऑफ एक्सपेंसेज एंड नेम ऑफ लॉसेस आर डेबिटेड। तो डेबिट होगा तो नाम क्या है उस खर्चे का? नाम क्या है एक्सपेंसेज का? वेजेज। तो वेजेज डेबिट होगा, वेजेज अकाउंट डेबिट टू क्या दिया? पैसा। वेजेज देंगे, मजदूरी देंगे तो पैसा जाएगा 500 एंड 500, ठीक है। तो ये वेजेज हो गया। तो अगर पैसा जाता है तो वेजेज को हम डेबिट करेंगे, ठीक है, वेजेज दिया आपने। अब हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, सेकेंड रूल बी, कि डेबिट तो आपने सीख लिया, नेम ऑफ एक्सपेंसेज, लेकिन क्रेडिट फैसिलिटी लेते भी हैं तो फैसिलिटी देते भी हैं बेटा, दोनों काम होता है। तो अगर फैसिलिटी लेते हैं तब तो वो आपका रूल आएगा, नेम ऑफ इनकम एंड नेम ऑफ, ठीक उसका उल्टा बेटा, क्रेडिटेड, उसको क्रेडिट करेंगे, उसके नाम को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, रेंट रिसीव्ड 2000 रुपीज। मान लीजिए रेंट देते भी हैं, रेंट लेते भी हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, रिसीव का मतलब मिला, किराया मिला। अगर किराया मिलेगा तो पैसा आएगा पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। लेकिन ये पैसा क्यों मिला है, ये कैसा पैसा मिला है, किसी को बताएंगे तो क्या बताएंगे? टू रेंट, एज ए नेम ऑफ इनकम, आपकी ये इनकम हुई है तो उसके नाम को क्रेडिट करेंगे, उस इनकम के नाम को हम क्रेडिट करेंगे कि आपका कैसे इनकम हो रहा है, क्या नाम है उस इनकम का, तो ये देखना आपको। ओके, तो ऐसे कुछ आपको एग्जाम्पल करके मुझे दिखाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हम कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सैलरी पेड। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, वेजेज पेड। थर्ड क्वेश्चन है आपका, रेंट रिसिप्ट। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पेड। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, इंटरेस्ट पेड। सिक्स क्वेश्चन है आपका, कमीशन रिसीव्ड। ओके, तो इसको प्रैक्टिस करेंगे
और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें पर्सनल नंबर पे फ़ोन करके डिस्कस कर लेंगे।